क्या लग रहा है सर इस बार चुनावी माहौल? कमलनाथ कमलनाथ जी। बड़े हल्के मन से बताया। जय दो आदमी भी नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। जय जय कमलनाथ। जय जय कमलनाथ। क्यों कमलनाथ? अभी 18 साल में क्या करी शिवराज सरकार? 18 साल का शिवराज सरकार कुछ नहीं रही। हुआ। अभी 2 महीने से लेडीजों को दे रहे हैं 1,000 रुपये। इसके पहले कहाँ गए थे मामा? इससे पहले लेडीजों को ध्यान नहीं आया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कहाँ गए थे उस समय मामा? अब 2 महीने के पहले चुनावी वादा करके अपने पक्ष में जनता को कर रहे हैं। इसके पहले ध्यान नहीं आया इससे पहले ध्यान नहीं आया जी। ये चुनावी समय आ गया इसलिए। 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो क्या लगता है जो कमलनाथ जी वादे कर रहे हैं 1500 रुपए नारी सम्मान और बेरोजगारी भत्ता, उस पर वोट करेंगे आप? जी बिल्कुल। वो भी तो लॉलीपॉप ही हो गया। नहीं, लॉलीपॉप वो लॉलीपॉप पिछले बार हुआ। 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की। 5-6 महीने चल गए लोकसभा चुनाव के। इसके बाद 27 लाख युवाओं का किसानों का कर्जा माफ हुआ। इसके बाद और भी अच्छी गौशाला बनाया कमलनाथ जी ने। इसके बाद सरकार नहीं रही उनकी, फिर भी बोल रहे हैं उन लोग, घोषणा कर रहे हैं। उनको चाहते हैं जी। क्या लग रहा है भैया इस बार चुनावी माहौल क्या नजर आता है? बीजेपी। क्यों भैया? मामा की नाराजगी है, उधर वो कह रहे कमलनाथ अरे जय जय कमलनाथ। अरे मामा जी तो काम करवा रहे हैं। कमलनाथ ने इससे पहले धोखा ही दिया है। धोखा दिया है? किसानों के साथ वादा किया, वादा पूरा नहीं किया। मामा माफ होने वाला था, 18 महीने बीत गए, क्या किया कमलनाथ ने? कुछ किया नहीं किया। और कांग्रेस सरकार थी, हमने तो नहीं देखे, पर हमारे बुजुर्ग ही बताते हैं कि जब वो कुड़की होती थी, घर से बकरी जो भी सामान मिला वो लेके जाते थे। ये उन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने नहीं देखा, हम तो छोटे हैं। पर हम लोग को अभी तक, हम लोग की 20-22 वर्ष की उम्र हो गई है, हम लोग देख रहे हैं जो बीजेपी कर रही है वैसा किसी पार्टी ने आज तक ऐसा काम नहीं करा जो बीजेपी कर रही है। स्कॉलर में देख लो आप, लाडली बहना योजना है, अनेकों ऐसी योजना है जिनमें हमने बीजेपी को, हमारे को लगता है कि बीजेपी से बेहतर कोई नहीं इस देश में। अब वो तो आगे की प्रक्रिया है, जनता के ऊपर है कि कौन किसको वोट देता है। पर मुझे तो, मेरा पहला वोट है, मैं तो बीजेपी को दूंगा। पहला वोट बीजेपी को देंगे। मामा पसंद है? मामा पसंद है, मैं अपना वोट खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बीजेपी को ही दूंगा। कांग्रेस को वोट दे देंगे तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा मेरा वोट। क्यों भाई? कमलनाथ जी 11 वादे लेकर आ रहे हैं, 11 वचन लेकर आ रहे हैं। वो उनके वादे तो उस समय भी थे ना, कर्जा माफी के थे, तो वो क्या वादा नहीं था? उस समय क्या हुआ? वादा किए थे, वादा निभा नहीं पाए, इसलिए सरकार गिर गई। फिर वादा कर रहे हैं सरकार में आने के लिए। सरकार में आने के लिए वादे ना करें, कुछ करना चाहिए। बीजेपी ने जो बोली वो करी है, हमने तो देखा है। हम लोग को स्कॉलरशिप में भी, कॉलेज में वो स्कॉलरशिप भी हम लोग को अच्छी मिल पा रही है। और जहाँ तक हो सके तो बस इतना तो हमको थोड़ा बुरा है हमारी बीजेपी के लिए, हमको इतना तो दुख लगता है कि वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई। किसानों के लिए कुछ सम्मान निधि योजना जो रही वो कैसी? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ समर्थन मूल्य जो अपने धान का, तो वो तो नहीं बढ़ा पाती। लेकिन हमारा मतलब था मामा जी बोनस ही दे रहे थे किसानों को, तो देखो किसान और मीडियम वर्ग, इसके लिए कुछ नहीं कर पाई बीजेपी। उसके लिए जो लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी इस बार आ रहे हैं सत्ता में, उनको क्या कहें? वो जो लोग बोल रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कमलनाथ की बन पाएगी। और जहाँ तक हमारे बरघाट विधानसभा है, यहाँ तो हमारे माननीय कमल मरसकोले जी विधानसभा जो विधायक हैं, हमारे पूर्व विधायक, और अभी क्या बोलते हैं प्रत्याशी वर्तमान में बीजेपी के, वही जीतेंगे। ये तो लग रहा है भाई आप पहली बार वोट करेंगे? हाँ, पहली बार वोट कर। पहली बार जो वोट करेगा वो मामा। मामा। क्यों मामा? मामा ही है ना, उनका ही काम अच्छा पसंद आ रहा है। जो भी नए स्टूडेंट है उनके लिए भी नई नई वैकेंसी निकाले, इसलिए मामा ही आएंगे। सीखो कमाओ योजना, अब जिसका हुनर होगा वो इसमें अपना आजमा सकता है लक। और इस युवाओं को तो सड़कों पे ला दिया पर मामा ने। अरे नहीं ला पाए ना, तो आज भी बेरोजगारी है। उस समय पिछले 50 साल पीछे जब भी बेरोजगारी थी, तो जो अपना कार्य क्षमता जिसकी होगी वो कैसे भी काम करता है। कोई गवर्नमेंट नहीं होता, प्राइवेट में भी आप काम कर सकते हो, अपने हुनर पे रहता है। तो मामा का सही रहा कि हुनर जो है उस पर आप काम करो, वो सबके लिए हित पे रहता है, सबके हित के लिए रहता है। गवर्नमेंट आ जाए, हर किसी को रोजगार नहीं दे पाएगी, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन कोई प्रोत्साहन देके अगर काम करवा रही है, तो जहाँ तक बीजेपी जो प्रोत्साहन दे रही है, युवा नीति ला रही है, लोन फाइनेंस करवा रही है, और बोले तो अपनी सीखो कमाओ योजना के तहत जो जॉब दिला रही है, और जो लोग एक डेवलप करना चाहिए क्षेत्र को, उस टाइप से कोई मुझे लगता नहीं कि बीजेपी ही तो आएगी, कंफर्म हो गया मेरे साथ। वही आएगी, वही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं है। नहीं आता। कांग्रेस ही है और बीजेपी, बस कांग्रेस तो आ नहीं सकती, तो बीजेपी क्यों नहीं आ सकती? वादे करती है, पिछली बार कर्जा माफी की बात करती है कि किया था। हुआ कर्जा माफ? वो तो यहाँ की जनता बताएगी क्या हुआ। नहीं हुआ, हमको, हमारा तो नहीं हुआ, हमने तो भरा है, हम लोग के ऊपर भी कर्जा। झूठ बोल रही है क्या? झूठ बोल रही है। बताता हूँ, देखिए क्या हुआ। डिफाल्टर बना चुके, हम लोग कभी डिफाल्टर नहीं हुए थे। मामा किसान कर्जा, मामा ने जब मामा आए तो उनने माफी नहीं करे, लेकिन जो शिवराज कहता हूँ, कमलनाथ जी ने बोले थे कि कर्जा माफ करेंगे, लेकिन जो ब्याज जड़ा, लेकिन फिर भी मामा ने वो ब्याज को घटाए। यानी सबका स्टार्टिंग से ही आपका जो लोन अमाउंट चल रहा था वो स्टार्ट ही कर दिए थे, यानी वो घाटे का सौदा था पूरा।
इधर भैया शिवराज भी खड़े हैं, आप भी पहली बार वोट देंगे या दे चुके हैं पहले वोट? दे चुका हूँ, पंचायत चुनाव में दिया हूँ मैंने। नहीं, यहाँ पर विधानसभा में पहली बार वोट करूंगा मैं। ये भी पहली बार वोट करेंगे, तो क्या लग रहा है पहली बार वोट करने वाला जो युवा है वो किस आधार पे वोट करेगा, किसको करने वाला है, क्या लग रहा है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा और हमारे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं आदरणीय कमल मर्सकोले जी, उन्हीं को वोट करूंगा। क्या लगता है मामा का क्या नजर आता है कि मामा है दमदार या इस बार कमलनाथ? मामा के बराबर दमदार तो कोई है ही नहीं मध्य प्रदेश के अंदर। उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों नहीं है? कमलनाथ जी है तो नहीं, वो कहाँ है, वो तो फर्जी हैं। फर्जी? हाँ, फर्जी कैसे हो? अरे उन्होंने क्या बोले, कर्जा माफ कराएंगे, किसी कर्जा माफ नहीं हुआ, सारे किसान डिफाल्टर हो गए। उनने यहाँ हमारे बरघाट विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं प्रेजेंट में, उनने धोखाधड़ी करके उनने क्या बोले कि माचाकुरा डैम का पानी लाएंगे ये इस विधानसभा के अंदर, लेकिन आज दिनांक तक वो विधायक के 5 साल खत्म होने जा रहे हैं उनके, ना माचाकुरा डैम का पानी आया, ना कर्जा माफ हुआ। तो फर्जी नहीं है तो क्या है बताइए आप। लेकिन 11 वचन इस बार भी लेकर आए हैं, युवाओं को रोजगार देंगे, ऐसे क्या? होगा, देखो भाजपा की सरकार में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। वो कह रहे कांग्रेस वाले देंगे आकर, युवा तो बेरोजगार हो गया, सड़कों पे घूम रहा है। कहाँ सड़कों पे घूम रहा है? बिजनेस है, इतने सारे लोन फाइनेंस करवा रही सरकार, आप लोन लीजिए, बिजनेस करिए। हाँ, आज युवा कौशल कमाई योजना, सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने लेके आए हैं। उसमें अभी 10 लाख से ऊपर ज़्यादा ही युवाओं ने फॉर्म भरा है। उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया, जिसके माध्यम से युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इतनी योजनाएं हैं कि दिन भर बताने से भी बताएंगे तो खत्म नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो फिर कैसे नहीं आएंगे शिवराज सिंह चौहान? कह रहे मामा तो गए, इस बार जा रहे हैं मामा का टिकट। नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों के साथ 140 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। तो मामा को नहीं जाने दोगे? मामा तो जा ही नहीं सकते, उनसे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो इस बार क्या मन में है, मामा है या कोई और है? नहीं, मामा ही है। कांग्रेसी कह रहे मामा की छुट्टी हो गई, गए मामा? नहीं 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 नहीं, मामा जैसे आदमी कोई नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है मामा में? नहीं है ना, नई नई योजनाएं दे रहा है, आज महिलाओं को दे रहा है। महिलाओं को भी मिल रही है? दे रहा है, जीने में पैसा दे रहा है, लाने में पैसा दे रहा है, किसान सम्मान निधि दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है भैया। लेकिन फिर भी कह रहे मामा गए, मामा की छुट्टी हो गई। नहीं जाते, वो नहीं जाते, वो आए वही आएंगे। रोकेंगे मामा को? हाँ, जाने नहीं दोगे भाई साहब? नहीं 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 जाने देंगे। आज जन्म से लेके मरण तक पैसा दे रहा है वो। इससे अच्छी सरकार और कौन सी हो सकती? 11 वचन तो कांग्रेस भी लेकर आई है, वो भी तो 11 वचन सब झूठ बोलते हैं वो। क्या लूटे उन्होंने तो देश को भैया। लूटा है देश को? हाँ, मध्य प्रदेश को किसने लूटा है? कांग्रेसियों ने। कांग्रेस ने लूटा है। लेकिन मामा को इस बार कह रहे कि 18 साल हो गए मामा को मुख्यमंत्री रहते हुए। 18 साल और 36 साल हो जाए, लेकिन आएंगे मामा? मामा जाने नहीं दोगे भाई? नहीं 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 जाने। मुस्कुरा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ गया नजदीक, क्या माहौल है इस बार? मामा है या कोई और है? हंस रहे हैं आप, बताइए कौन है इस बार? कहाँ जा रहे हैं चश्मा लगा के? इधर आइए जरा, इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार बताइए? मैं सर यहाँ का नहीं हूँ, बाहर से, रायपुर से हूँ। छत्तीसगढ़? हाँ, यहाँ का नहीं मालूम? क्या लग रहा है सर, आप बताइए क्या है इस बार चुनावी माहौल? नहीं बताएंगे? चलिए, धन्यवाद आप सबका।